नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मोशन। इसमें बात आती है कि मोशन होता क्या है। तो मोशन को हम एक्सप्लेन करते हैं द चेंज ऑफ पोजिशन विद ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें दो चीज चेंज होती हैं, पहला पोजीशन और दूसरा टाइम। इसे आप एक एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। 7 बजे आप सुबह बस का इंतजार कर रहे हैं, अपने स्कूल बस का, और आप स्टॉप पर खड़े हैं। बस आती है 7 बजे और 8 बजे आपको स्कूल में पहुंचा देती है। तो इस पूरी प्रोसेस में दो चीज चेंज हुई। पहला, 7 बजे आप अपने बस स्टॉप पर थे और 8 बजे पहुंच गए आप स्कूल में। वहीं पहले समय था 7 बजे और बाद में समय हो गया 8 बजे। तो दो चीज चेंज हुई, पहला पोजीशन और दूसरी चीज चेंज हुई टाइम। तो जब हमारा पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं मोशन, और इसे हम डिस्क्राइब करते हैं चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं ऐसा मोशन जो बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, यानी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे 26 जनवरी पर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मार्च करते हैं, तो उनका मार्च करना एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो उस तरह के मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, और इसे डिफाइन करते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दो तरह की होती है, पहली स्केलर और दूसरी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें अगर हम जिनके बारे में आपको बताएं तो उसमें हम कभी भी डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इसके एग्जाम्पल हैं मास, डिस्टेंस और स्पीड। जैसे अगर आप दुकान पर जाते हो चीनी लेने के लिए, तो आप दुकानदार से कहते हो कि हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए या 2 किलोग्राम चीनी, लेकिन कभी भी आप ये नहीं कहते कि हमें 1 किलोग्राम चीनी उत्तर दिशा में चाहिए या पश्चिम दिशा में चाहिए। तो वहां पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी 1 या 2 का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसी तरह डिस्टेंस, अगर आपने कोई दूरी तय कवर की है तो आप कहोगे कि हम आज 2 किलोमीटर चले आप, तो उस वक्त वो कहलाएगा डिस्टेंस। और स्पीड में भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमारी सारी क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। वहीं अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल है वेट। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इन सब में हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये थी हमारी क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, इसे हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है हम उसे कहेंगे पाथ लेंथ। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप स्कूल गए, आपका स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है आपके घर से, तो आप घर से स्कूल गए और आपने दूरी तय की 1 किलोमीटर। आपने पूरे दिन स्कूल में जो घूमे वो माना आधा किलोमीटर आप घूमे। जैसे आप पानी पीने गए, वॉशरूम गए, या फिर किसी और काम से आप खेलने गए प्लेग्राउंड में, तो वो आधा किलोमीटर आपने स्कूल में दूरी तय की। फिर वापस आप अपने घर आए,
तो आपने कुल दूरी तय की 2.5 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर घर से स्कूल, आधा किलोमीटर आप स्कूल में घूमे और 1 किलोमीटर आप स्कूल से वापस घर आए। तो कुल 2.5 किलोमीटर जो आपने दूरी तय की उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, यानी पाथ लेंथ को हमेशा मीटर में नापते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो पाथ लेंथ हुआ जो दूरी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूरी कवर करता है उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट मीटर, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसे हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी कि हमने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, तो जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहां पे हम लास्ट में पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, हम उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम निकालते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में नापते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसे एसआई यूनिट मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप फुटबॉल से खेल रहे हो, आपने फुटबॉल में लात मारी और फुटबॉल सीधी चली गई काफी दूर तक, उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। दूसरा, आपने फुटबॉल में लात मारी, फुटबॉल दीवार से टकराई और वापस आपके पास आके रुक गई, तो जहां से आपने फुटबॉल मारी थी वो फुटबॉल दीवार से टकरा के वापस उसी पोजीशन पे आ गई। इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। लेकिन अगर आपने फुटबॉल में लात मारी और वो दीवार में लग के आपसे पीछे चली गई आपके, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव। इसे हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओडोमीटर। ओडोमीटर ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि हमारी गाड़ी, मोटर बाइक या फिर स्कूटी कितनी दूरी तक चली है। यानी कोई भी ऑटोमोबाइल हो तो उसकी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओडोमीटर। आपने देखा होगा आपकी स्कूल बस में, मोटरसाइकिल में या फिर स्कूटर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसमें मेंशन होता रहता है कि आपने कितनी दूरी कवर की है उस ऑटोमोबाइल से। उसमें उसे हम कहते हैं ओडोमीटर, और इसे हम डिफाइन करते हैं ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। इसके अलावा एक और डिवाइस लगा रहता है जिसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम होता है किसी भी ऑटोमोबाइल की स्पीड को नापना। अब हम आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसे समझने के लिए आप पहले एक एग्जांपल समझिए। मानिए आपको स्कूल का टूर जा रहा है, और टूर जा रहा है आपका लगभग स्कूल से 150 किलोमीटर दूर। वहां तक पहुंचने में आपको 3 घंटे लगे। पहले घंटे में आपकी स्कूल बस ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, अगले घंटे में फिर से 50 किलोमीटर दूरी तय की, और तीसरे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो यानी कि 3 घंटे में
एक एक घंटे के इंटरवल पर गाड़ी 50 किलोमीटर चली, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी बराबर समय में बराबर डिस्टेंस। एक घंटे में 50 किलोमीटर, अगले घंटे में फिर से 50 और तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारी स्कूल बस बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रही है। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहीं अगर ऐसा नहीं होता, यानी बराबर समय में, ऐसे मानो आप कि बस गई पिकनिक पे और बीच में जाम मिल गया और जाम में काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा, तो पहले घंटे में आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चली, लेकिन अगले घंटे जाम की वजह से सिर्फ 20 किलोमीटर चल पाई, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम समरी की बात करें तो आज हमने लेक्चर में पढ़ा सबसे पहले मोशन। मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज टाइम के साथ, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन, मीन्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फिर क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। पाथ लेंथ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, इसे हमने डिफाइन किया चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओडोमीटर, एक ऐसा डिवाइस जो हमारे ऑटोमोबाइल की डिस्टेंस को मेजर करता है। एंड लास्ट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करती। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।